परम प्रेम में श्री ठाकुर, परम आराध्या जगत श्री वर्मा, परम पूज्यपाद श्री बड़ला, परम पूजनीय वर्तमान आचार्य श्री दादा के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित ऋत्विक दादा, अरुण दा को मेरा हार्दिक जय गुरु, और सभी गुरु भक्तों, माताओं, बहनों, बच्चों को मेरा हार्दिक जय गुरु। आज का सत्संग स्वागता माँ के घर में यहाँ पे फतेहपुर में हो रहा है। हम लोग ठाकुर जी से उनके परिवार की मंगल की कामना करते हैं और फतेहपुर में हम लोग आए हैं। यहाँ पे आप लोग बैठे हैं, लेकिन देखिए ठाकुर जी की एक वाणी है कि भगवान की परवाह करते क्या, भगवान की परवाह करते क्या, चलते क्या उनकी इच्छा से, कोरी बातों से उन्हें क्या भुलाते, बचना होगा तो उनकी कृपा से। देखिए हम लोग बैठे हैं यहाँ पे ना, आप लोग आए हैं। होता क्या है कि घर में जब कोई पूजा पाठ होता है, पंडित जी पूजा कर रहे होते हैं, आदमी वहां पे पंडित पूजा कर रहे हैं, घर के लोग सारे घूमते रहते हैं। वो वाला पूजा नहीं है ये कि हम यहाँ पे कथा कह के चले जाएंगे और आपके घर का कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ पे हम अनुरोध करेंगे कि आप सभी लोगों को बुला लीजिए, एक बार लोग बैठ जाए ताकि कान से सुने, नहीं तो ये पूजा करने का कोई फायदा नहीं। या हम लोग बैठ करके प्रवचन करके चले जाएंगे तो वो सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, उस घर का भी नहीं होगा उद्धार। आप लोग सब लोग बैठिए, तभी तो होगा। चलिए जिसके भाग्य में जो होगा। लेकिन वैसे भी जो आदमी है, जो हम लोग हैं, उन्हीं की बात पे आ जाते हैं। ठाकुर जी बैठे हैं, बोला गया है कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागो पाए, अपलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हम लोग क्या करते हैं कि भगवान और गुरु में अंतर कर देते हैं कि ये भगवान है, ये गुरु है, लेकिन हम नहीं करते भाई। हम तो कहते हैं कि मेरे ये गुरु नहीं, यही मेरे भगवान, यही मेरे भगवान है, यही मेरे गुरु है, यही मेरे सर्वस्व है, यही मेरे परम पिता है, यही मेरे सब कुछ है, यही मेरे माता पिता से भी ऊपर है। आदमी कहता है ये शरीर रूप में ये भगवान कैसे हो जाएंगे यार, आदमी की पूजा करते हो तुम लोग। अरे भैया राम जी का थे नहीं, आदमी में कहा ऐसे बोलते, कौन बोल दिया? राम जी भगवान थे, आदमी थोड़ा थे। कृष्ण जी कैसे, कृष्ण जी क्या थे, क्या थे? पहले तो मनुष्य थे, मनुष्य नहीं थे भाई। फिर उसके बाद लोगों ने जाना मनुष्य ही थे। भगवान भी मनुष्य थे, राम भी मनुष्य थे, और कृष्ण भी मनुष्य थे, और वही कृष्ण राम फिर आए हैं, वही जीसस बने, वही मोहम्मद बने। तो आप बोलिए, एक बार ठाकुर जी से एक भक्त ने पूछा कि जो भी लोग गुरु होते हैं उनके भी कोई गुरु होते हैं, उनके भी भगवान होते हैं। तो आप जो बोलते हैं, ठाकुर जी असंख्य वाणियां देते थे, समाधि में हो जाते थे, बोलते थे और बोलते थे परम पिता की इच्छा, परम पिता जो बोलवाते हैं वो बोलते हैं। तो लोग बोलते थे ठाकुर जी आप परम पिता की बात करते हैं, यानी आप तो है नहीं परम पिता, आप भगवान नहीं है, आप परम पिता के बारे में बताइए, जिसकी आप बात करते हैं वो परम पिता कौन है, उनको दिखाइए। ठाकुर जी कोई भी बात का जवाब डायरेक्ट नहीं दिए हैं। कोई भी आप पूछिएगा, किसी को डायरेक्ट डांटे भी नहीं। आपने कोई गलती किया तो आपको डांटेंगे नहीं, किसी और से बात करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि आप के बारे में बोल रहे हैं। ये हमको भी सीखना है, ये कला। अरुणा को डांटना है तो अरुणा को नहीं बोलना है, इनको बोलना है, इनको समझ में आ जाएगा। आपसे भी यही कह रहे हैं, किसी को भी कुछ बोलना है। आप अपने घर में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? एक ने बोला, आपने भी उसको बोल दिया, हो गया लड़ाई। भैया उसको मत बोलिए, किसी और को बोलिए, तो आपसे लड़ेगा ही नहीं। ठाकुर जी इतने बड़े कलाकार थे, थोड़े। ही इज एवरीथिंग। परम पिता मतलब विश्व के पिता। ये नहीं है इनके पास एक से एक वैज्ञानिक आए, एक से एक बड़े बड़े नेता आए, और एक से एक चिरकुट भी आए, सब आए।
हाँ जी, एक गिलहरी भी आई, गैया भी आई, मोर भी आया, तोता भी आया, कुत्ता भी आया, सब आया। एक तेलट्टा भी आया, मक्खी भी आई, बकरी भी आई, पेड़ भी आया। परम पिता इसीलिए सबसे प्रेम किए, किसी को नहीं कहे कि भगाए। बोले चल रहे हो तो नीचे भी देख के चलो कि चींटी चल रही है, उसके ऊपर पैर मत रखो। दिन भर घंटी हिलाए जा रहे हो, चींटी मरे जा रही है, क्या घंटी कर रही, ध्यान ही नहीं आपका। तो उसने पूछा भक्त ने, मालिक आप परम पिता के बारे में बताइए, जिसके बारे में आप बोलते हैं कि परम पिता की जैसी इच्छा परम पिता ने ये कराया। ठाकुर जी उनको इनडायरेक्ट में जवाब देते हैं, कितना बढ़िया। ठाकुर जी बोले कि एक बार जीसस क्राइस्ट से, प्रभु यीशु से यही बात उनके भक्त ने पूछा कि प्रभु आप तो किसी के अंधे के ऊपर ऐसे हाथ रख देते हैं आंख पे तो उसका आंख ठीक हो जाता है, और बोलते हैं कि परम पिता का आशीर्वाद तुम्हारा आंख ठीक हो जाए, ऐसे करते थे आंख ठीक हो जाए। कोई आदमी बीमार है, उसके ऊपर हाथ फेर देते थे प्रभु यीशु, कहते थे हे परम पिता ठीक हो जाए, ठीक हो जाता था। तो उनसे पूछा कि आप परम पिता की जो बात करते हैं प्रभु यीशु से कि आप परम पिता को दिखाइए तो हमको परम पिता है कौन। जीसस बोलते हैं कि तुमने हमको देखा है कि नहीं। बोले हाँ आपको तो देखे हैं। तो बोले यदि तुम हमको देखे हो तो परम पिता को भी देखे, और ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुमने हमको देखा और परम पिता को नहीं देखा। तो बोले नहीं, आपको देखे परम पिता को नहीं देखे हैं। तो जीसस बोलते हैं उनसे कि हमको देखना ही परम पिता को देखना है। परम पिता और मैं अलग नहीं है, मैं ही परम पिता हूं और मैं ही मैं, दोनों एक ही। तो ठाकुर जी परम पिता भी हैं और ठाकुर ही है। इसका मतलब आप लोग समझ लीजिएगा, गॉड का मतलब जो मैंने बताया। इसीलिए भगवान की इच्छा जो है ना, भगवान की परवाह करते क्या, चलते क्या उनकी इच्छा से, पूरी बातों से उन्हें क्या बुलाते, बचना होगा तो उनकी कृपा से। इसलिए दुनिया के मालिक आए हैं और हम लोग इनकी जो नियम आपको बताया गया, मालिक का नियम, वो नियम क्या है, यही सांसारिक नियम है। इसलिए संसार में ये परिवार को लेकर के चलना है। हमारी परिवार की उन्नति, हमारा जो विधि विधान है, हमारा ग्रह नक्षत्र, ठाकुर जी बोले यहाँ की कुर्वंती ग्रहे सर्वायश्च केंद्रे बृहस्पति, जिसके केंद्र में बृहस्पति होते हैं उसका कोई भी ग्रह बाल बाका नहीं कर सकता है। नहीं तो हम ज्योतिषी के पास, पंडित के पास मूंगा और नीलम और पुखराज और क्या क्या पहनते रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। हम गुरु को धारण कर लेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, क्योंकि गुरु ही सारे ग्रह को सही करते हैं। इसलिए और गुरु को धारण करने से केवल नहीं होगा, गुरु को धारण करके उन्होंने जो नियम बताए हैं उसका प्रतिपालन करना होगा, उस पर चलना होगा। इसलिए ठाकुर जी ने कहा, एक बार जब ठाकुर जी बैठे थे तो ठाकुर जी के एक भक्त थे रे हाउजरमैन, अमेरिका से आए थे और अमेरिकन शिष्य थे वो उनके, और बहुत दिन ठाकुर जी के साथ रहे। ठाकुर जी के ऊपर एक किताब लिखे, उनकी जीवनी के ऊपर, ओशन इंटीका। एक बार अमेरिका गए छपवाने के लिए, तो बात की बात है लेकिन मैं बीच की बात बता रहा हूँ। वो अमेरिका गए और जैसे हम लोग दीक्षा देते हैं ना, उनको भी अधिकार दिए थे कि आप दीक्षा दीजिएगा। अमेरिका में जाके उन्होंने अपने एक दोस्त थे उनके बेटे, मतलब उनको जो है दीक्षा दे आए और आते हैं जब इंडिया में ठाकुर जी के पास, तो वहाँ से एक टर्न कॉल आता है, कहते हैं कि जैसे आज युद्ध चल रहा है ना, युद्ध में है कि कभी भी परमाणु बम फट सकता है, तो परमाणु बम यदि फटेगा तो पूरे दुनिया को नुकसान करेगा। तो उन्होंने कहा कि भाई परमाणु बम फटने वाला है और हमारी पत्नी थी वो तो रही नहीं, लेकिन हमारा बेटा है 20 साल का है, उसका रक्षा कैसे होगा। तो ठाकुर जी बैठे थे और ऐसे बोले, ऐसे अपनी तरफ उंगली करके नीचे बैठे थे और बोले ऐसे। तो लोग बैठे थे, बोले कि समझ में आया ठाकुर जी क्या बोले हैं, यहाँ यानी देवघर में रहेगा ना बच्चा तब सुरक्षित रहेगा, जहाँ ठाकुर जी का आश्रम है। तो रे हाउजरमैन बैठे थे, बोले कि अब देखिए विदेश के आदमी है, बोले आप क्या समझे बताइए। बोले नहीं, इसका मतलब ये नहीं बोल रहे कि देवघर में रहेगा, पैर की तरफ दिखा रहे हैं, मेरी चरणों में रहेगा तो शरण में रहेगा।
चरण पूजा नहीं, चलन पूजा। उनके चलन में चलेगा तब वो बचेगा। अब अमेरिका रहे बम्बा, अब वो वहां से सारा अमेरिका वाला थोड़ी यहाँ आ जाएगा, कहीं भी रहे, वो कहीं भी रहे, लेकिन प्रभु मालिक का यदि दीक्षा लिया है और दीक्षा लेकर के वो चल रहा है। और वैसे यजन याजन इष्टवृत्ति तुलसीराम ठाकुर जी ने बताया है। तो यजन माने ठाकुर जी का गुणगान करना, उनका नाम ध्यान करना, जो नाम बीज मंत्र मिलता है। और याजन मतलब अपने परिवेश के लिए भी वैसे ही करना, परिवेश की सेवा करना। और इष्टवृत्ति यानी गुरु जी से जुड़ना है, तो गुरु जी को भी हमें कुछ देना लेना पड़ेगा। हम अपनी माँ को प्यार करते हैं, पिता को प्यार करते हैं, तो उनको कुछ देते लेते हैं, खाली कहने से प्यार नहीं होता है। तो इनको जो है सवेरे हम भोग निवेदन के लिए द्रव्य दान करते हैं। तो यदि हम 3 काम करते हुए चलते हैं तब मालिक हमारी रक्षा करते हुए चलते हैं, चाहे वो बम्बार्डमेंट हो, चाहे आपत्ति हो, चाहे विपत्ति हो, चाहे कुछ भी हो, मालिक जो है हमेशा रक्षा करते हुए चलते हैं। और ये जो दीक्षा का समय होता है, लोग बोलते हैं कि कुलगुरु की जब दीक्षा होती है, कुलगुरु दीक्षा देते हैं गांव में, तो कहते हैं ये टाइम निकलेगा, ये होगा, ये चीज आएगा, वो होगा, अनुष्ठान होगा, तब जाके दीक्षा होगी। ठाकुर जी कहते नहीं, पुरुषोत्तम क्या इसी बात में पुरुषोत्तम आते हैं तो कहते हैं कि जैसे जीवन का कोई समय नहीं है, मतलब पैदा होने का कोई समय नहीं है और मरने का भी कोई समय नहीं है। तो यहाँ समय की बात नहीं है, जब जागो तब सवेरा। जिसके जीवन में गुरु नहीं उसका जीवन शुरू नहीं, इसलिए जितना जल्दी हो जीवन को शुरू कर लीजिए। वंदे पुरुषोत्तम। जय।